नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल फिलहाल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पूछा गया है। ठीक है, यानी कि लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो आप सब लोगों की डिमांड पर और आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ यानी कि अंतिम एक साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास आज से एक दिन छोड़ के दूसरे दिन शाम को 7 बजे आपको मिलती रहेगी और इस क्लास को कंटिन्यू करेंगी वैशाली मैम। तो चलिए वैशाली मैम के साथ में नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो माउंट कंचनजंगा की चोटी और इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई है प्रियंका मोहिते। माउंट कंचनजंगा पर्वत की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8,586 मीटर की इसकी ऊंचाई है और इस पर तिरंगा फहराने में कामयाबी पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये कौन बन गई? तो प्रियंका मोहिते बन गई है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की? तो कोविड-19 का आप जानते हैं खौफ कितना ज्यादा था और इसके लिए दोस्तों जो कोविड-19 विधवा सहायता योजना है ये शुरू की है असम की राज्य सरकार ने। जुलाई 2021 को असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने कोविड-19 से पीड़ित विधवाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत की। ये जो योजना है इसके तहत 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाली कोविड विधवाओं को 2.5 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए जो है ये एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें अरुणोदय योजना के तहत दोस्तों 830 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता तथा मासिक विधवा पेंशन जो है ये भी प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया? तो 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है ये नामित किया गया है ग्वाडलजारा के लिए। बात हुई है यूनेस्को की, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देती हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है ये फ्रांस के पेरिस में है। सदस्य देश कितने हैं? तो 193 है और इसके प्रमुख कौन है? तो आंद्रो एजोलो जो है ये इसके वर्तमान में प्रमुख है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक के साथ में ही साइंस की ई बुक भी लॉन्च कर दी है। ये जो साइंस की ई बुक है ये आप सभी की डिमांड पर लॉन्च की गई है। इस ई बुक में आपके लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो व्याख्या सहित प्रश्न है ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखकर इस ई बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन लिया गया है। ये जो ई बुक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस ई बुक को बहुत ही सस्ते दामों में आप सभी के लिए रखा गया कि कोई भी स्टूडेंट है वो बहुत ही आसानी से इस ई बुक को परचेस कर सकता है। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे करंट अफेयर्स की ई बुक के बारे में आप जानते ही होंगे। ये ई बुक जो है इसमें आपके लिए 50+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस में 1300+ डिटेल एमसीक्यू भी है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है ये 5000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन दोनों ई बुक की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया गया। कहां पर किया गया? तो तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात हुई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी जानकारी हम यहाँ पर देते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन में है। अध्यक्ष कौन है? तो सत्य नडेला है। और इसके संस्थापक कौन है? तो विल गेट्स और पॉल एलन जो है ये संयुक्त रूप से इस कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो भाग मिल्खा भाग फिल्म जो है इसके निर्देशक हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा है इन्होंने मिल्खा सिंह पर एक फिल्म बनाई थी, इसका नाम था भाग मिल्खा भाग। जो मिल्खा
सिंह है दोस्तों, ये भारत के महान एथलीट हैं और 91 वर्ष की आयु में कोरोना संक्रमण से 18 जून 2021 को इनका निधन हो गया। तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनसे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो मिल्खा सिंह है, इनको फ्लाइंग सिख या फिर उड़न सिख के उपनाम से जाना जाता था और ये जो नाम है इनको किसने दिया था, तो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के द्वारा इनको फ्लाइंग सिख कहा गया था। जो मिल्खा सिंह है, उन्होंने 1958 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जो खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। जो मिल्खा सिंह है, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कब किया गया, तो 1959 में किया गया। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। और ये जो इन्होंने आत्मकथा है, ये अपनी बेटी सोनिया सनवलका के साथ में लिखी और ये कब प्रकाशित हुई, तो वर्ष 2013 में इसको प्रकाशित किया गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध यानी कि चर्चित पुस्तक है। वर्ष 2013 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा और इन्होंने मिल्खा सिंह पर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम क्या था, तो भाग मिल्खा भाग इस फिल्म का नाम था। और इसमें मिल्खा सिंह की भूमिका किसने निभाई थी, तो फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी। ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप टी के जो अभी प्रीवियस पेपर हुए थे उनमें इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं ये बनाए गए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने डॉक्टर के शिवन का स्थान लिया। अब बात हुई है इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है इसको शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। किस उद्देश्य से किया, तो प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है ये शुरू की गई है। इस योजना में IAS से लेकर पटवारी और क्लर्क तक की तैयारी के लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। अब बात हुई है यहाँ पर राजस्थान की, तो इसकी राजधानी जयपुर है। गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी के उपनाम से इसको जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन है जयपुर के, तो ये महाराजा सवाई जयसिंह हैं। और जयपुर शहर के वास्तुकार कौन है, तो ये विद्याधर भट्टाचार्य हैं। ये जो फैक्ट हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर कवर किया है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र जो है ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो थल सेना के नए उप प्रमुख जो हैं ये बन गए हैं BS राजू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गरुड़ ऐप को किसने लॉन्च किया, तो गरुड़ ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटरों की समस्या को दूर करने और वोटरों के ऑनलाइन आवेदन पर ऑन द स्पॉट कार्य करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो है जिसको ECI कहा जाता है, इसने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया। अब बात हुई है ECI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जो है ये अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है, तो भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न जो है ये बन गया है CoinDCX। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया, तो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये बन गए हैं राजीव कुमार। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। और इसी के साथ में ये देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। केरल की जो राज्य सरकार है इसने शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने एवं ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने और राज्य में नौकरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया। अब बात हुई है केरल की, तो इसको राजधानी जो है ये तिरुवनंतपुरम है।
मुख्यमंत्री जो है ये पिनराई विजयन है। किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये केरल के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है ये बन गए हैं स्टीव स्मिथ। ये ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में उप कप्तान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। तो रविंद्र जडेजा जो है ये टेस्ट क्रिकेट में भारतीय नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो बिटकॉइन जो है ये एक आभासी मुद्रा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन लेन देन में किया जाता है और इसके लिए लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला जो दुनिया का पहला देश है ये बन गया है अल सल्वाडोर। अब बात हुई है अल सल्वाडोर की, तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सान सल्वाडोर है। मुद्रा क्या है? तो यूएसडी इसकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? तो नायब बुकेले जो है ये इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में खोला गया? तो हमारे देश का पहला मॉस गार्डन ये खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन जो है ये विकसित किया गया। अब उत्तराखंड में बने कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड को हम देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र ये उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। भारत का पहला हीलिंग सेंटर जो है जिसको वन चिकित्सा केंद्र कहा जाता है ये भी उत्तराखंड के रानीखेत में है। भारत का पहला क्रिप्टोगेनिक उद्यान जो है ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जिसको परागणकारी पार्क कहा जाता है ये उत्तराखंड के नैनीताल में है। और क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था भारत का पहला मॉस गार्डन, तो ये भी उत्तराखंड के नैनीताल में ही स्थित है। ये जितने भी फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ कहाँ किया? तो पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है इसको प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा? तो जो एलन मस्क है इनके द्वारा भी घोषणा की गई है कि इन्होंने जो ट्विटर है इसको 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना पहला निजी मिशन लॉन्च किया? तो अंतरिक्ष स्टेशन इसके लिए पहला निजी मिशन जो है ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने। अब बात हुई है स्पेस एक्स कंपनी की, तो यह 2002 में एलन मस्क के द्वारा स्थापित एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। ये जो कंपनी है ये अपने अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के लिए जानी जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में है। और इसके सीईओ कौन है? तो जो एलन मस्क हैं ये इसके वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया? तो वरुण नौसेना अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस देश की सेना के बीच में किया जाता है। ये जो अभ्यास है इस वर्ष कौन सा संस्करण था? तो 2022 में इसका 20वां संस्करण था। इसका आयोजन कब और कहाँ पर हुआ? तो 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक इसका जो आयोजन है ये अरब सागर में किया गया था। और ये जो अभ्यास है ये दोनों नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है जिसको 1993 में आयोजित किया गया था और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का जो सफल परीक्षण है ये किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर खोला गया? तो ये जो पार्क है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर ये बन गई है मिताली राज। मिताली राज जो है ये भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान है और 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली राज जो है इन्होंने वर्ष 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और इसी के साथ में 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप ये खेल चुकी और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? तो आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप और इसके इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो महिला है ये बन गई हैं झूलन गोस्वामी।
इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। जो झूलन गोस्वामी है ये अपने करियर का 5वां विश्व कप खेल रही हैं और इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के केटी मार्टिन को आउट करके आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। झूलन गोस्वामी जो है इन्होंने अब तक वर्ल्ड कप में 39 विकेट लिए और इसी के साथ में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला? तो आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो अवार्ड है ये दिया गया है अटल टनल के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इंद्राणी मेडिसिटी जो है ये भारत की पहली मेडिकल सिटी होगी जिसको पुणे में स्थापित किया जाएगा। पुणे कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? तो नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है ये हाल ही में चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का जो आयोजन है ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य एक्वेरियन अभ्यास हुआ है? तो एक्वेरियन अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव की सेना के बीच में हुआ। भारत और मालदीव के मध्य में एक्वेरियन अभ्यास जो है उसका आयोजन 6 से 19 दिसंबर 2021 तक दोनों देशों के मध्य किया गया। कौन सा संस्करण था? तो 11वां संस्करण था। कब हुआ? तो 2021 में हुआ और इसका आयोजन जो है ये मालदीव के कटगू द्वीप पर आयोजित किया गया था। और एक्वेरियन अभ्यास जो है ये पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? तो वर्ष 2008 में हुआ। और अभी 2021 में इसका कौन सा संस्करण था? तो 11वां संस्करण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डेविस कप 2021 का खिताब जीता? तो यहाँ पर हम डेविस कप 2021 की बात कर रहे हैं और इसका खिताब जो है ये जीता है रूस देश ने। रूस ने फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया को हराकर डेविस कप 2021 का जो खिताब है ये जीत लिया है। और डेविस कप जो है ये टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस 2021 किस थीम के साथ में मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2021 में जो दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो स्वर्णिम विजय वर्ष जो है ये इस दिवस की थीम थी। और आप याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काहिरा में हुए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये जो टूर्नामेंट है इसमें अपने देश भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते और इसी के साथ में अपना देश जो भारत है ये इस पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। जो टूर्नामेंट है कहाँ पर हुआ था? तो ये मिस्र के काहिरा में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अपने देश भारत ने। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 1 कांस्य पदक जीता और इसी के साथ में कुल 7 पदक जो हैं ये अपने देश ने जीते हैं। और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? तो नॉर्वे देश रहा है। इसने कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते जिनमें 3 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का जो आयोजन है ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप विकसित किया? तो देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप जो है ये विकसित किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना की राज्य सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप सफलतापूर्वक विकसित किया। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो उन वोटर्स को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना जिनमें दिव्यांग लोग, वरिष्ठ नागरिक, अधोसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत नागरिक, बीमार लोग, मतदान कर्मी जो हैं ये सभी आते हैं। उन सभी के लिए वोटिंग की सुविधा इस ऐप के द्वारा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IPL
2022 के लिए किन दो नई टीमों को शामिल किया गया है? तो जो आईपीएल 2022 में हुआ ये 10 टीमों के साथ में खेला गया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इससे पहले आईपीएल जो है ये 8 टीमें खेला करती थी। इस बार लेकिन दो नई टीम लखनऊ की और अहमदाबाद की, इन दो नई टीमों को शामिल किया गया और इस प्रकार आईपीएल जो 2022 में हुआ ये 10 टीमों के साथ में खेला गया। और इसी के साथ में हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो अहमदाबाद की टीम है इसका नाम है गुजरात टाइटंस। इसने ही आईपीएल 2022 का जो खिताब है ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपन वेब पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो हमारा आपन बजट वेब पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया झारखंड राज्य में। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और इन्होंने 2022-23 की बजट के लिए जनता के सुझाव जानने के लिए एक हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो पीवी सिंधु जो है इन्होंने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर जो है ये बन गया है आगरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन जो है ये बन गई है इंडिगो एयरलाइन। और इंडिगो एयरलाइन जो है ये ना कि भारत की बल्कि ये पूरे एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नदी को जानो ऐप लॉन्च किया गया? तो नदी को जानो ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है और इन्होंने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया गया। ये जो ऐप है ये भारत की नदियों के बारे में हर प्रकार की जानकारी जो है ये मोबाइल पर ही उपलब्ध करा सकेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो छोटे व्यवसायों के लिए जो डिजिटल इकोसिस्टम है ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। हाल ही में किसने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक की शुरुआत की? तो आज़ादी से अंत्योदय तक की शुरुआत का जो अभियान है ये 90 दिवसीय अभियान है और इसको शुरू किया है गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो भारत के 34वें विदेश सचिव जो है ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो है ये उत्तराखंड के रानीखेत में ओपन किया गया है, खोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आरोग्य सेतु ऐप और इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर जो है ये अजय देवगन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान जो है इसका उद्घाटन किया गया है देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ पर देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान में क्रिप्टोगेमिक पौधों की लगभग 50 प्रजातियां जो है ये उगाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? तो क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क जो है ये बन गया है वन विहार। वन विहार जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और यह कोड पार्क में उपस्थित सभी प्राणियों के वन्य प्राणियों के सामने लगाए गए, जिनको स्कैन करके उस वन्य प्राणी का नाम, प्रजाति सहित जितनी पूरी जानकारी है उनके बारे में ये मोबाइल पर ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? तो सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क जो है ये बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? तो प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश जो है ये बन गया है अपना देश भारत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है ये राजस्थान के भादला में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के
काला जीरा और चूली तेल को जीआई टैग दिया गया। तो काला जीरा और चूली तेल जो है ये हिमाचल प्रदेश की प्रोडक्ट है और इनको अभी हाल फिलहाल ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 के लिए और मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से डेविस जूलियर और आरएम पटापोटियन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो स्लीनेक्स नौसेना अभ्यास जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं इस अभ्यास में, तो स्लीनेक्स का फुल फॉर्म क्या है? श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज का फुल फॉर्म है। स्लीनेक्स जो अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसका कौन सा संस्करण था इस वर्ष? तो 9वां संस्करण था। आयोजन कब हुआ? तो 7 से 8 मार्च को इसका आयोजन हुआ और इसका आयोजन स्थल कौन सा था? तो विशाखापत्तनम जो है ये इसका आयोजन स्थल था। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 2022 में जो इसका आयोजन हुआ है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 जो है ये आयोजित किया गया तजाकिस्तान के दुशानबे में। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे और यहाँ पर मार्च 2021 को हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन अनुसंधान जिसको हम FRI कहते हैं इसकी नई निदेशक कौन बनी? तो वन अनुसंधान संस्थान की जो नई महानिदेशक हैं ये बनी है रेणु सिंह। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अरुण सिंह रावत का स्थान लिया और रेणु सिंह जो है ये सविता सिंह के बाद में वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी। तो पहली महिला निदेशक कौन थी? ये थी सविता सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा इसका आयोजन किया गया केन्या के नैरोबी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया? तभी हाल ही में बिहार राज्य में 78,220 तिरंगों को एक साथ में लहराया गया और ये जो रिकॉर्ड है ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिनलैंड और कौन सा देश उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन जिसको नाटो कहा जाता है इसमें शामिल होने वाले हैं? तो फिनलैंड और स्वीडन देश जो है ये अब नाटो देश का हिस्सा बनने वाले है। नाटो की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ कहां किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है और इसको देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना पहला निजी मिशन लॉन्च किया? तो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना पहला निजी मिशन जो है ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद VCCI नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है इसको विनोद राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं ये बन गए हैं सुमन के बेरी। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का जो नया उपाध्यक्ष है ये सुमन के बेरी को बनाया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जो नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार इनका स्थान लिया है और सुमन के बेरी जो है ये एक प्रसिद्ध इंडियन इकोनॉमिस्ट है और ये नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बने। बात करते हैं पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे, दूसरे थे राजीव कुमार और इनका स्थान लेके तीसरे उपाध्यक्ष जो है ये सुमन के बेरी बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विक्टर ओरबन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? तो विक्टर ओरबन जो है ये हंगरी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बात हुई है हंगरी की तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट है, करेंसी फॉरेंट है और राष्ट्रपति कौन है? तो कैटलिन नोवाक जो है ये इसकी राष्ट्रपति है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान का नाम क्या है। तो जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी कुश्ती की, इसमें रजत पदक जीता था अंशु मलिक ने और ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है रजत पदक जीतने वाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो है ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। तो आरबीआई हब का जो पहला अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है गोपाल कृष्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि 2026 में होगी, इसकी मेजबानी दी गई है अपने देश भारत के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो स्विस ओपन 2022 में जो महिला एकल का खिताब है ये जीता है अपने देश की पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। तो इससे पहले दोस्तों हमने बात की थी स्विस ओपन की और अब हम बात कर रहे हैं इटालियन ओपन की। तो जो इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब है ये जीता है ईगा स्विस्टेक ने। ईगा स्विस्टेक जो है ये पोलैंड की है और ईगा स्विस्टेक जो है ये लगातार अपना 5वां खिताब जीत चुकी है। और इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 किसने जीती। तो ये जो ट्रॉफी है ये तमिलनाडु ने जीती है और इसका संबंध किस खेल से है। तो ये जो ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट खेल से है और तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर ये जो ट्रॉफी है ये अपने नाम की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। तो जो सुब्रत भट्टाचार्य जी हैं इनको चिली देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बात हुई है चिली की, तो इसकी राजधानी सेंटियागो है। मुद्रा क्या है। तो पैसो जो है ये यहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। बात हुई है झारखंड की, तो इसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल जो है ये रमेश बैस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। तो ट्रेन 18 जो है उसका नाम परिवर्तित करके वंदे मातरम एक्सप्रेस रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो जो प्रताप सिंह राणे है इनको गोवा का आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदला गया और इसका नया नाम कर दिया गया है औरंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया टीवी चैनल लॉन्च किया। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया और इसका अब नया नाम कर दिया गया है संसद टीवी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। तो जो विष्णु कुमार शर्मा है इनको दक्षिणी सूडान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। बात हुई है दक्षिणी सूडान की, तो ये अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जुबा है। मुद्रा जो है यहाँ की पाउंड है और राष्ट्रपति कौन है। तो सल्वा कियर मायाडिड जो है ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो संत और समाज सुधारक हैं रामानुजाचार्य और इनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हैदराबाद में किया गया। कब किया गया। तो 5 फरवरी 2022 को किया गया और ये 11वीं सदी के संत समाज सुधारक हैं और इनकी प्रतिमा जो है ये 216 फीट ऊंची है और इस प्रतिमा को दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो वन प्लस जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह जो है ये एक भारतीय क्रिकेटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य ने केसरे हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी। तो केसरे हिंद जो है इसको राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का जो आयोजन है ये किया गया है स्पेन में। स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में
किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में जो चीन देश है इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जूते और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को 2021 के फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फुकुओका पुरस्कार जो है ये दिया गया है पी साईनाथ के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी के यश आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो यश आइलैंड जो है ये आबू धाबी का बहुत ही ज़्यादा फेमस आइलैंड है और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है ये भारतीय अभिनेता रणवीर सिंह के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो जो हेलिना नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है और जो हेलिना है ये दुनिया की सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? तो जो भारतीय जनता पार्टी है ये प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाती है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जो जेपी नड्डा हैं। बीजेपी में से अगर आप जेपी को निकाल देते हैं तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो जेपी नड्डा हैं ये वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका उद्घाटन हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस योजना के तहत हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया? तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है ये शुरू किया गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। किसके लिए किया गया? तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो जो सारा गिल है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सहयोग से कुडनकुलन में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया गया? तो जो 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई है इसका निर्माण कहाँ पर शुरू किया गया? तो कुडनकुलन में किया गया और किसके सहयोग से किया गया? तो रूस देश के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एनोमलीज इन लॉ इन जस्टिस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो एनोमलीज इन लॉ इन जस्टिस पुस्तक जो है इसका विमोचन किया है न्यायमूर्ति NV रमना ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो गुजरात राज्य है इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है अभी हाल ही में जापान देश के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो जंगली जानवर और इनको कानूनी अधिकार देने वाला जो विश्व का पहला देश है ये बन गया है इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और ये हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। जो इक्वाडोर की सर्वोच्च अदालत है इसने एस्ट्रेलिटा नामक एक ऊनी बंदर को केंद्रित मामले में इसके पक्ष में फैसला सुनाया और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया। दोस्तों हम आप सभी को यहाँ पर अपनी ई बुक के बारे में पहले ही डिटेल में बता चुके हैं। इनकी जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी? तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको इन दोनों ई बुक की लिंक मिल जाएगी। आप अभी जाकर इन ई बुक को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरी प्रीवियस वीडियो लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी उससे लिया गया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर आकर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? इसी के साथ में आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म बताना है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है, मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना है, वर्तमान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और CEO कौन है। इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। इसी प्रकार
प्रकार की मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।